नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जहां पर बिहार सरकार के तमाम मंत्री मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 12 एजेंडा पर मुहर लगी है, जिसकी विस्तार पूर्वक जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के साथ साथ अपर मुख्य सचिव संजय कुमार दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। परिषद के द्वारा जो पिछले महीनों जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई पूरे बिहार में, कुल 4 चरण में बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। अभी पिछले हफ्ते भी अतिवृष्टि के कारण कई जगह प्रभावित हुए क्षेत्र, तो उन सभी क्षेत्रों का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विस्तृत सर्वेक्षण करवाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार हवाई सर्वेक्षण भी किए गए, कई जगह स्थल निरीक्षण किया गया और सभी जिला पदाधिकारियों के साथ जो बैठकें की गई, उसके आलोक में उनके द्वारा एक समय सीमा निर्धारित की गई थी कि 12 तारीख से पूर्व हम लोग पूरे क्षेत्रों का सर्वेक्षण करें और जो लोग पीड़ित हैं, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे अन्य परिवार हो, जो भी बाढ़ से पीड़ित हुए हैं, उनको सही समय पर हम लोग राहत प्रदान करें। इसके आलोक में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में, सभी जिला पदाधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाया गया और ये देखा गया कि इस साल बाढ़ के कारण और अतिवृष्टि के कारण बड़ी संख्या में खेत खलिहान प्रभावित हुए और 6,64,000 हेक्टेयर भूमि में जो फसल लगी हुई थी, उसमें 33% से अधिक की बर्बादी हुई। इसके अलावा 1,41,000 हेक्टेयर ऐसी भूमि थी जहां जल जमाव के कारण लोग खेती ही नहीं कर पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले महीने जो समीक्षा की गई, उसमें ये शिकायत आई थी कि कई किसान जल जमाव के कारण खेत में बीजारोपण ही नहीं कर पाए, तो फसल क्षति का प्रश्न कैसे उठेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस संबंध में सभी प्रभारी मंत्री जी को निर्देश दिए गए कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और इसकी समीक्षा करें। तो इस समीक्षा के बाद विस्तृत रिपोर्ट सभी जिला पदाधिकारियों से प्राप्त की गई और आज उस रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट ने किसान भाइयों के लिए 1,000 करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के रूप में स्वीकृत किए हैं, जो कृषि विभाग के द्वारा वितरित किए जाएंगे। इसमें 902 करोड़ रुपए वैसे हैं जो फसल क्षति जिनकी हो गई है, उनको कृषि इनपुट सब्सिडी दी जाएगी, तथा पहली बार 96 करोड़ रुपये उन किसानों को दिए जाएंगे जो जल जमाव के कारण खेती ही नहीं कर पाए। तो इस प्रकार 1,000 करोड़ रुपये किसान भाइयों के लिए आज स्वीकृत किए गए हैं और इसके आवेदन कृषि विभाग द्वारा शीघ्र प्राप्त करने लगेंगे और इसका अनुदान का वितरण भी किया जाएगा। सरकार के द्वारा कोविड से जो भी पीड़ित परिवार हैं, उनके परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि 4 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम लोग अनुदान देंगे और वो अनुदान लगातार वितरित किया जा रहा है। 8,000 व्यक्तियों को ये अनुदान ऑलरेडी वितरित किया जा चुका है। 1,500 लोग अभी बचे हैं जिनको अनुदान के आवेदन अभी प्राप्त हो रहे हैं, उनको भी वितरित करने के लिए राशि उपलब्ध करवा दी गई है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर जो SDRF नॉर्म्स में 50,000 रुपये अतिरिक्त देने का भी फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। आज कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि 50,000 रुपये हम लोग 4 लाख रुपये के अतिरिक्त देंगे, अर्थात जिन लोगों को पहले 4 लाख रुपये मिल चुके हैं, उनके खातों में 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भेजी जाएगी। और ये इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपये आज स्वीकृत किए हैं ताकि पीड़ित परिवारों को शीघ्र अतिशीघ्र मदद दी जा सके। ये राशि जिला पदाधिकारियों को भेजी जा रही है और जिला पदाधिकारियों ने जिन्होंने पहले 4 लाख रुपये जिन परिवारों को दिए हैं, उनको ये राशि उपलब्ध कराएंगे और जो शेष परिवार अगर बच गए हैं, उनके लिए भी राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। हम लोगों ने 870 करोड़ रुपये अनुग्रह GR के रूप में भी बांटे हैं। 6,000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से
वितरण किए गए हैं 870 करोड़ GR, और वो बढ़ चुका है 6,000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से। वो सीधे बैंक खातों में भेजे गए हैं 14,50,000 परिवारों को, और अब थोड़ा बहुत बचा है, उसको भी हम लोग इस महीने के अंत तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार कृषि अनुदान, इनपुट सब्सिडी और अनुग्रह GR की राशि में लगभग 1870 करोड़ रुपए अभी बाढ़ प्रभावितों के बीच में सीधे वितरण किए जा रहे हैं। और इसमें ये जो मैंने बताया कि प्रति भूमि को पहली बार शामिल किया गया है, और उसमें 1,41,000 हेक्टेयर में किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद सर। तो धन्यवाद श्री अग्रवाल। अब बाकी जो आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त जो निर्णय हुए हैं वो इस प्रकार हैं। कृषि विभाग के द्वारा दलहन और तेलहन दोनों को बढ़ावा देने के लिए जो मिनी किट योजना है उसके कार्यान्वयन के लिए कुल 50,61,82,000 रुपए की स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति और उसके व्यय की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। उसी प्रकार से कृषि विभाग के द्वारा एक और प्रस्ताव लाया गया था जो केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसके तहत कुल 87,26,84,000 रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है, और इसमें भारत सरकार के द्वारा ये 60-40 पर चलता है, लेकिन बिहार सरकार उसके अतिरिक्त कुछ अपनी राशि दे करके उसको टॉप अप किया है ताकि 90% अनुदान दिया जा सके। तो जो कुल 87,26,84,000 रुपए हैं उसमें से राज्यांश है, केंद्रांश है 36 करोड़ 12 लाख, उसका मैचिंग राज्यांश है 24 करोड़ 8 लाख, और अतिरिक्त जो टॉपिंग अप किया गया है वो है 27 करोड़ 6 लाख। फिर कृषि विभाग के 2 नियमावलियां आई हैं जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। एक है बिहार कृषि विभागीय उद्यान कोटि 7 लिपिकीय नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त, और दूसरा है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 7 उद्यान के चतुर्थ वर्गीय पद जो परिचारी हैं उद्यान सेवक, उनकी भर्ती की नियमावली है। तो इनके पास हो जाने से अब इन पर नियुक्तियों का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जो शहरों में जो जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है उनके लिए संचालन, रख रखाव, अनुरक्षण हेतु कौन सी नीति हो, इसके लिए एक बृहत अनुदेश तैयार किया गया है, और उस अनुदेश पर आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। उसी प्रकार से एक केंद्र प्रायोजित योजना है एकीकृत बागवानी विकास मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत है। तो उसके तहत भी 21-22 के लिए 56 करोड़ 6,65,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसमें केंद्रांश है 25 करोड़ 11 लाख और राज्यांश है 16 करोड़ 74 लाख, और फिर राज्य सरकार उसको अपने संसाधनों से टॉपअप कर रही है, वो राशि है 14 करोड़ 21 लाख। आपदा प्रबंधन विभाग के संदर्भ सचिवालय विभाग के द्वारा दरभंगा में जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है वहाँ पर सिविल इनक्लेव बनाए जाने के लिए कुल 78 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है, जिस पर कुल राशि 336 करोड़ होगी। आपको याद होगा कि वर्ष 2019 में, सितंबर 2019 में स्वीकृति हुई थी कि वहाँ पर 31 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिस पर 123 करोड़ का खर्च होगा, और ये राशि समाहर्ता दरभंगा को दे दी गई थी, लेकिन कई कारणों से, जिसमें से प्रमुख था कि उसमें इंडियन एयरफोर्स की सहमति हमें नहीं प्राप्त हो सकी, तो उसके स्थान पर दूसरा प्रस्ताव हम लोग के पास उपलब्ध हुआ है। तो ये जो 78 एकड़ है इसमें से 54 एकड़ में सिविल इनक्लेव बनेगा और 24 एकड़ रनवे के एक सिरे पे है जहां पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि ये 12 महीने में हर वक्त वहां पर प्लेन्स का परिचालन हो सके। आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि जाड़ों में दरभंगा में बहुत ज़्यादा फॉग होती है, और उस फॉग में भी
हवाई जहाज़ को उतरने की आवश्यकता होगी तो ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाया जाएगा। तो ये आज कुल 12 प्रस्ताव ऐसे थे जिस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। आप कोई प्रश्न हो? बताया है, विस्तृत जानकारी दी है। ऊर्जा विभाग के 2 प्रस्ताव थे। पहला है कि राज्य में सभी जगह पर प्रीपेड मीटर्स लगाए जाएंगे और इस प्रीपेड मीटर्स लगाने के लिए जो केंद्रीय उपक्रम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड WESL, तो इनके साथ 2 हमारी अपनी कंपनियां भी हैं, नॉर्थ एवं साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो ये कुल जो 6 कंपनियां हैं इनके द्वारा प्रीपेड मीटर्स लगाए जाने का कार्य किया जाएगा और इसमें 2 मॉडल है। एक है कि ऑपेक्स मॉडल है जो अभी वर्तमान में हो रहा है और इसमें एक प्रीपेड मीटर पर लगभग 7,700 रुपये का खर्च आता है। तो चूँकि प्रगति स्लो हो रही थी इसलिए इसको अब हाइब्रिड मॉडल में लगाया जा रहा है कि जिसमें कैपेक्स भी हो और ओपेक्स भी हो। और इसमें एक है तरीका कि उसको 96 किस्तों में उस राशि को ली जाती है, तो इससे भार कम पड़ता है। और इस योजना पर पूरा जो खर्च है वो लगभग 11,000 करोड़ रुपए आएगा और अभी तत्काल उसका जो 30% राशि है वो राज्य सरकार नाबार्ड के माध्यम से लोन पर लेगी, RIDF की लोन पर लेगी 810 करोड़ रुपए। और ये भी सरकार का निर्णय है कि आगे के 3 से 4 वर्षों में इस योजना को पूर्ण करते हुए सभी जगह प्रीपेड मीटर्स की उपलब्धता करा दी जाएगी ताकि बिजली का जो ऊर्जा का जो पेमेंट है वो प्रशस्त हो सके और उसमें बेहतरी हो सके। दूसरी बात जो ऊर्जा विभाग के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था वो था कि अमनौर छपरा में जो ग्रिड सबस्टेशन है उसमें एक 160 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको बेहतर किया जा सके। और पटना में जो बिजली पहुंचाने की व्यवस्था है तो पटना के आसपास जितने भी ग्रिड स्टेशंस हैं उनको भी बेहतर किया जा रहा है। और उसी क्रम में नौबतपुर और जक्कनपुर जो 2 ग्रिड सब स्टेशन हैं वहाँ पर 400 kV के बस रिएक्टर्स लगाए जा रहे हैं ताकि ये जो वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है वो किसी भी प्रकार का ना हो सके। ये 400 kVA की वहाँ पर सप्लाई होती है और इसके लिए कुल 111.14 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसमें 80% लोन है और 20% इक्विटी है और इक्विटी के क्रम में 10% बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का होगा। तो उसके लिए 11.114 करोड़ रुपए की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। तो आपने साफ तौर पे सुना बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल का बयान। उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। वहीं आपको बता दें कि आने वाले दिनों में पूरे बिहार में अब जो प्रीपेड मीटर है वो हर एक ज़िले में लगाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से बीते कई महीनों से बिहार में कई ज़िले जो हैं बाढ़ से प्रभावित थे, ऐसे में किसानों को भी आज जो मुआवजा राशि है वो कैबिनेट परिषद की बैठक में स्वीकृति मिली है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।